Today we are discussing about Donne's poem Canonization. Before starting the poem, it is too much necessary to know the meaning of it, the canonization. Declaration by church that a person is enrolled as a saint. यानी कि कैनोनाइजेशन का मतलब ये है कि चर्च द्वारा यह घोषणा किया जाना है कि किसी भी व्यक्ति को संत के रूप में सूचीबद्ध कर लिया गया है, यानी कि उसे संत बना दिया गया है। और संत बनाने की जो प्रक्रिया होती है दैट इज़ कॉल्ड द कैनोनाइजेशन। अब देखिए आपका पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। भगवान के लिए चुप रहो, है ना, या भगवान के नाम पर होल्ड योर टंग यानी कि शांत हो जाओ, एंड लेट मी लव यानी कि नॉट डिस्टर्ब इन माई लव मेकिंग यानी कि मेरे प्रेम में व्यवधान मत डालो। और आगे बोल रहा है और चार्ली माई पैल्सी और माई गॉड। क्या कह रहा है कि जो है मुझे मेरी शारीरिक क्षीणता का ध्यान मत दिलाओ, है ना। डोंट रिमाइंड मी ऑफ माई फिजिकल वीकनेस। और ये गॉट एक्सप्रेस टू द स्वेलिंग ऑन द फीट यानी कि जो घुटनों में सूजन आ जाती है, यानी कह रहा है कि इसके सब के बारे में मुझे याद मत दिलाओ। और आगे बोल रहा है माई 5 ग्रेज ईयर। और 5 ग्रेज ईयर यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है मार्क ऑफ ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे की निशानी के लिए सफ़ेद बाल हो जाना। और क्या कर रहा है आर रुइन्स फॉर्चून फ्लॉट। रुइन्स फॉर्चून एक्सप्रेस टू द मिसफॉर्चून के लिए, भाग्य के लिए, और फ्लॉट एक्सप्रेस टू द टू लाफ एट यानी कि हमारे दुर्भाग्य के लिए मेरा उपहास मत बनाओ या हमारा उपहास मत करो। फिर उसके बाद आगे बोल रहा है विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट इम्प्रूव। क्या कह रहा है विद वेल्थ योर स्टेट यानी कि ग्रोविंग वेल्थ इम्प्रूव सोशल स्टेटस। बढ़ती हुई संपत्ति सामाजिक स्तर में क्या लाती है, सुधार लाती है। और क्या कह रहा है आगे बोल रहा है योर माइंड्स विद आर्ट इम्प्रूव ग्रोइंग नॉलेज इम्प्रूव्स इंटेलिजेंस, है ना। और इंटेलिजेंस एक्सप्रेस टू द, और क्या कह रहा है यहाँ पे कि बढ़ता हुआ ज्ञान विद्वता लाता है ना। नॉलेज जो ग्रो होता है उससे क्या होता है, इट इज इंटेलिजेंस। और आगे बोल रहा है टेक यू अ कोर्स गेट यू अ प्लेस। टेक यू अ कोर्स बी डिवोटेड टू योर स्टडी यानी कि अपने ध्यान लगाओ अपनी पढ़ाई में, ठीक है, अपने अध्ययन पर ध्यान दो। और गेट यू प्लेस एक्सप्रेस बी सक्सेसफुल इन बीइंग प्रॉपरली प्लेस्ड इन लाइफ यानी कि जीवन में सही प्रकार से व्यवस्थित हो जाओ या सफल हो जाओ। फिर आगे बोल रहा है ऑब्जर्व दिस ऑन हिज ऑनर एंड और हिज ग्रेस। ऑब्जर्व हिज ऑनर इट एक्सप्रेस मेक द या मार्क द किंग्स ग्रेट ऑनर यानी कि राजा के महान सम्मान की ओर ध्यान दो, है ना। और हिज ग्रेस एक्सप्रेस टू द स्टेटली पॉम्प और सोच यानी कि राजटी ठाट के बारे में भी सोचो, राजसी ठाट के बारे में। और आगे बोल रहा है आर द किंग्स रिकॉल विजिट टू द रॉयल कोर्ट। और रॉयल कोर्ट में भी जाओ, है ना, किसके लिए, फॉर द फ्लैटनिंग ऑफ किंग राजा की चापलूसी करने के लिए। और आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे और हिज स्टैम्प्ड फेस कॉन्टिम्पलेट्स। हेयर द स्टैम्प फेस कॉन्टिम्पलेट एक्सप्रेस टू द थिंक अबाउट हिज फेस प्रिंटेड ऑन कॉइन्स यानी कि सिक्के पर छपे हुए उसके चेहरे को देखो। और आगे बोल रहा है वॉट यू विल अप्रूव, तुम कुछ भी करो। फिर क्या, और वो क्या कर रहा है सो यू विल लेट मी लव, लेकिन क्या हो करो कि मुझे प्रेम करने दो। कहने का मतलब कह रहा है कि द पोइट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू हिज लव, है ना, वो ज़्यादा महत्व किसे दे रहा है, अपने प्यार को, प्रेम को, है ना। और बोल रहा है फॉर विच ही शुड बी अलाउड और उसके लिए उसे अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कि द होल एसेंस ऑफ द पोएम वी अगेन प्रेजेंट इट। देखिए द पोइट आस्क हिज फ्रेंड, ठीक है, टू बी साइलेंट इन द नेम ऑफ गॉड। भगवान के लिए वो शांत हो जाए और उसे क्या करने दे,
प्रेम करने दे। और बोल रहा है आर चाइल्ड माई पालसी आर माई गॉड, और हमारे सूजे हुए घुटनों और उसके फिजिकल प्रॉब्लम के लिए उसकी हंसी न बनाई जाए। माई 5 ग्रेज हेयर्स, और उसके जो पके हुए बाल है जो बुढ़ापे की निशानी, उसके बारे में ना हंसी बनाई जाए। और रोइन फॉर्टुनेट और फ्लॉट के लिए उसके जो दुर्भाग्य है उसके लिए ना बनाई जाए, है ना। विद इम्प्रूव योर, ठीक है, विद वेल्थ योर स्टेट, और स्टेट जो है यानी कि जो वेल्थ होती है यानी कि पैसे जो है इस व्यक्ति की स्टेट को जो है इम्प्रूव करती है। योर माइंड्स विद आर्ट्स इम्प्रूव, और जो है नॉलेज इंटेलिजेंस को करता है। और इसके साथ साथ टेक योर कोर्स, यानी कि कह रहा है कि अपने आप को अपनी स्टडी में लगाओ और अच्छा सा प्लेस गेट करो, गेट यू प्लेस। और उसके बाद बोला है ऑब्जर्व इज ऑनर, यहाँ पे राजा के ऑनर को ऑब्जर्व करो, उसके ग्रेस को समझो। और द किंग्स रिकॉल, और जो है राजा के दरबार में जाओ उसके बुलाने पर, ठीक है, और उसकी फ्लैटरिंग करो। और उसके साथ साथ कहा रहा है कि और हिज स्टैम्प्ड फेस, और उसके जो है सिक्के में कॉन्टेम्पलेट्स फेस, उसका चेहरा देखो, यानी कि व्हाट यू विल अप्रोच, कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन उसे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, उसे प्रेम करने दो। सो यू विल लेट मी लव। कम टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। alas alas who's injured my love, alas alas here express a sadness, है ना। इट इज़ अनजस्ट टू ऑब्जेक्ट ऑन हिज लव मेकिंग, कह रहा है कि ये सब जो है हमारे प्रेम में जो आपत्ति की जा रही है ये क्या है, कैसी है। इट इज़ अनजस्ट, अन्यायपूर्ण है ना। आलास आलास यानी कि एक तरह से वो अपना जो है ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहा है, शेडनेस एक्सप्रेस कर रहा है अपने जो है दुख को, और कह रहा है हु इज इंजर्ड माई लव, कि हिज लव हैज़ नो हार्म एनीबडी, यानी कि उसका प्रेम किसी को कष्ट नहीं दे रहा है। और आगे बोल रहा है व्हाट मर्चेंट शिप्स हैव माई साइड ड्रॉन, और कह रहा है किस जो है मर्चेंट का, व्यापारी का जहाज डूब गया, किससे, उसकी आह से। साई एक्सप्रेस फॉर द आह, है ना। कहने का मतलब ही साई इन लव बट साई आर हार्मलेस। और आगे बोल रहा है Who sells my tears have overflowed his ground, और कह रहा है कि उसके जो टीयर्स थे, उसके आंसू थे, उससे जो है कहाँ किस ज़मीन पर जो है बाढ़ आ गई, है ना। कहने का मतलब ही वीव्स इन लव बट टीयर्स आर हार्मलेस, रो रहा है लेकिन जो उसका जो रोना है, विलाप करना है, वो हानि रहित है, उससे किसी को कोई हानि नहीं हो रही है। और आगे बोल रहा है व्हेन डिड कोल्ड्स अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, और कब जो है कोल्ड फॉरवर्ड स्प्रिंग यानी कि जो कोल्डनेस है उसकी वजह से कहाँ स्प्रिंग रिमूव हो गई, यानी कि कहाँ से जो है स्प्रिंग चली गई, यानी कि बसंत ऋतु चली गई, उसकी ठंडे आएँ जो हैं बसंत की सुहावनेपन को नष्ट नहीं कर रही है ना। हिज कोल्ड साइड डोंट एंड इन स्प्रिंग, यानी कि उसकी जो ठंडी आए हैं उससे कोई स्प्रिंग खत्म नहीं हो रही है। और आगे बोल रहा है when did the heats which my veins fill, इसका मतलब है द हीट ऑफ लव रनिंग विद ब्लड इन हिज बॉडी, कह रहा है कि जो उसके शरीर में जो संचार हो रहा है रक्त का, उसके साथ जो है प्रेमाग्नि जो दौड़ रही है, यानी कि जो फायर दौड़ रही है उसमें, है ना, उसके वेंस में, वो कैसी है, गर्म है। और कह रहा है एड वन मैन टू द प्लेग बिल, यानी कि विल नॉट काज डेथ टू एनीबडी, यानी कि वो अग्नि किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। और आगे बोल रहा है सोल्जर्स फाइंड्स वॉरियर्स, और जो है सोल्जर्स यानी कि सैनिक क्या पाते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, है ना। फॉर सोल्जर्स देयर इज़ नो डेंजर ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड, यानी कि उनके सामने कोई खतरा नहीं रहेगा, उन्हें वो हमेशा युद्ध करते रहेंगे। एंड लायर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन, और लायर क्या करेंगे, लिटिजियस मैन यानी कि जो है वकीलों के पास मुकदमे की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। लायर्स विल हैव अ नंबर्स ऑफ लॉ शीट्स। और आगे बोल रहा है विच क्वेरल्स मूव, ठीक है, दाउ सी एंड आई डू लव, लेकिन क्या कह रहा है कि द पाइट्स लव फॉर हिज बिलव्ड विल नॉट रिड्यूस वाइड स्प्रेड, ठीक है, हैटर्ड इन द वर्ड, और उसका जो अपनी के कवि का उसकी प्रेमिका के प्रति प्रेम है, प्रेम का संसार है,
संसार में व्याप्त घृणा की भावना को समाप्त नहीं करेगी, है ना। और जो है वो लोग क्या करें, दाऊ सी एंड आई डू लव, और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे। और आगे आई कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा, कॉल अस व्हाट यू विल, यानी कि तुम कुछ भी मुझे बुला सकते हो, ठीक है। द पॉइट डजंट केयर फॉर व्हाट नेम्स हिज फ्रेंड्स गिव टू देम, यानी कि उन्हें कोई चिंता नहीं कि उनके मित्र उन्हें क्या नाम देंगे, क्या कह के पुकारेंगे। और कह रहे हैं कॉल अस व्हाट यू विल, कुछ भी तुम मुझे कह के पुकार सकते हो, है ना। वी आर मेड सच बाय लव, और हम इस तरह कैसे बने हैं। लव हैज़ ट्रांसफर्ड देयर आइडेंटिटी, इनकी पहचान जो है किससे बनी है, प्रेम से बनी हुई है ना। और यानी कि वो जैसे भी हैं वो प्रेम से बने हुए हैं, और उनकी पहचान किससे बनी है, प्रेम से बनी हुई है। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई एक्सप्रेस इट इज़ अ बेटर टू कॉल देम फ्लाइज, यानी कि एक पतंगा आदमी, उससे फ्लाई एक पतंगे के लिए कहा जाता है ना, तो उसे भी कहा जा सकता है, और उसकी प्रेमिका को अगर चाहो तो तुम लोग हमें पतंगा भी कह के पुकारो, है ना। वी आर टेपर्स टू एंड आवर ऑन कोस्ट डाई, टेपर हियर एक्सप्रेस टू द कैंडल, कैंडल के लिए एक्सप्रेस किया गया है, हम लोग किसकी तरह हैं, कैंडल की तरह हैं। और जो है कैसे होती है, वो अपने कोस्ट पे जो है डाई हो जाती है, यानी कि ये मेल्ट होकर अपने आप अपनी सतह पे ख़त्म हो जाती है, उसके लिए एक्सप्रेस किया है, ख़त्म हो जाती है ना। एंड अवर ऑन कोस्ट डाई, और बोला है एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, और वो किस तरह हैं, दे एक्ट एज द डिस्ट्रॉयर एज विल एज अ डिस्ट्रॉयड, यानी कि वे इस प्रकार कार्य करते हैं कि नष्ट करने वाले भी प्रतीत होते हैं और स्वयं भी नष्ट होने वाले प्रतीत होते हैं। और किससे कंपेयर किया गया है, जस्ट लाइक अ ईगल एंड डव, कबूतर और चील से, है ना। ईगल यानी कहने का मतलब वे खत्म होने वाले भी हैं और ख़त्म करने वाले भी हैं, है ना, दोनों तरीके से उनको दिया गया है। और बोला है द फोनिक्स रिडल, रिडल पहेली होती है बेटा, है ना, और फोनिक्स एक जो है चिड़िया होती है ना, उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है। दे हैव सॉल्व द फोनिक्स रिडल हाउ इट टेक्स बर्थ फ्रॉम द एसेस ऑफ द फॉर्मर, फोनिक्स एक चिड़िया होती है, जब एक खत्म हो जाती है तो उसी के एसेस पे दूसरी, उसकी राख पे दूसरा जो है फोनिक्स हो जाता है ना, जो है ओनली वन सर्वाइव एट ए टाइम, और एक जो है एक ही एक समय पे जीवित रहती है ना। पौराणिक यानी कि एक कथा है, पंछी जो है फिनिक्स का, वो कहता है कि मैंने फिनिक्स के रहस्य को जान लिया है, रिडल में सभी बताया ना पहेली, उसके रहस्य को जान लिया है कि ये पक्षी एक समय में एक ही जीवित रहता है, और उसके मरने पर उसकी राख पर दूसरे पक्षी का जन्म होता है। और आगे बोल रहा है वी टू बीइंग वन आर इट शो, और हम दो हैं लेकिन दो होकर भी ये एक हैं, है ना, दोनों होकर भी, दो अलग अलग होकर भी एक है। बीइंग परफेक्टली यूनाइटेड इन लव दे हैव बिकम वन, पूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़कर वे एक हो गए हैं। और बोल रहा है टू वन न्यूट्रल थिंग्स बोथ sexes fit, here these word express as a single unit, they represent both the sex male and female, और संयुक्त रूप से वो नर नारी, यानी कि कहने का मतलब वो मादा भी हैं और नर भी हैं, एक दोनों मिलकर एक हो गए हैं, है ना। वी डाई एंड राइज द सेम, और कह रहे हैं कि वे एक साथ मरेंगे और एक साथ पुनर्जन्म लेंगे, है ना। दे विल डाई टुगेदर एंड राइज, है ना, कम बैक टू लाइफ टुगेदर, है ना, इस तरह करके बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, prove mysterious by this love expressed to, they will prove that the power of love has made them mysterious like the phoenix, और कह रहा फिनिक्स की तरह ही प्रेम ने उन्हें जो है फिनिक्स जैसा रहस्यमयी बना दिया, मिस्टीरियस बना दिया, है ना। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा, वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव, here the poet express if the word doesn't allow them to live are live, है ना, if the word doesn't allow them to live in the love they are willing to die in love, कह रहा है कि अगर संसार उन्हें जो है एक साथ जीने नहीं देगा तो क्या करेंगे, अगर वो एक साथ जी नहीं पाएंगे तो क्या हो सकता है, वो मर तो सकते हैं एक साथ, है ना, तो वे प्रेम में मर जाएंगे। आगे बोल रहा है एंड इफ अनफिट फॉर टोम्स आर हेयर्स आवर लेजेंड्स बी, आगे बोल रहा है
और बोला है इट विल बी फिट फॉर वर्स। और क्या कह रहा है कि जो है आवर लीजेंड्स भी यानी कि bards and the poets will immortalize their love by making songs of this affair। उनके प्रेम प्रसंग पर कवि गीत एवं कविताएं लिखेंगे, है ना, और जो संसार में उन्हें क्या कर देगी, अमर कर देगी। इसके ऊपर देखिए फॉर टूम्स और हेयर्स के लिए एक्सप्रेस किया गया है इफ़ नो टॉम इज बिल्ट इन ऑनर ऑफ देयर लव। अगर जो है कोई भी टॉम्ब उनके जो है ऑनर में नहीं बनाई जाएगी, कोई भी टूम्ब जो है वो एक तरह से होता है, यानी कि जो मरने के बाद एक स्थान पर जहाँ दफनाया जाता है ना, तो उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है ना। एंड इफ़ अनफिट फॉर टूम्स आर हियर्स, यानी कि जो है कहने का मतलब इफ़ नो टूम्ब इज़ बिल्ट इन ऑनर ऑफ देयर लव, यदि उनके प्रेम में या सम्मान में कोई यानी कि मकबरा नहीं बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ टूम्ब एक्सप्रेस मकबरा जहाँ इनके मरने के बाद जिस स्थान पर लिटाकर जो है ऊपर से बना दिया जाता है ना, उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है कि यानी कि अगर कोई सम्मान में उनके मकबरा नहीं बनाएगा, आवर लीजेंड्स भी हियर्स, यानी कि उनकी कहानियाँ नहीं सुनाएगा, है ना, तब भी क्या होगा, इट विल बी फिट फॉर वर्ड्स। लेकिन वो क्या है, किसके लिए उपयुक्त है, वर्ड्स के लिए, यानी कि वो अपने जो है प्रेम को वर्ड्स में अमर कर देंगे, है ना। और बोल रहे हैं एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, और बोल रहा है क्रॉनिकल वी प्रूव एक्सप्रेस हियर दैट दे मे नॉट हैव एनी रेफरेंस इन द बुक ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे क्रॉनिकल इतिहास के पन्नों के लिए एक्सप्रेस, यानी कि एक के बाद एक घटनाएं जिसमें होती हैं ना, तो इतिहास के पन्नों में हो सकता है उनका कोई उल्लेख ना हो, है ना, यानी कि दे मे नॉट हैव एनी रेफरेंस इन द बुक ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे देखिए क्रॉनिकल वर अप्रूव, और बोले वी आल बिल्ड इन सोनेट प्रिटी रूम्स, लेकिन वो अपना प्यारा सा रूम किसमें बना लेंगे, सोनेट में, है ना, कि जो है देयर नेम्स विल अपेयर इन लव सोनेट। उनका प्रेम, उनका जो है प्रेम किस में दिखाई पड़ेगा, प्रेम के गीतों में। और आगे बोल रहे हैं एज विल रॉट अनबिकम द ग्रेटेस्ट एसेस एज हाफ acres tombs, and by these him all shall approve as canonized for love। और बोल रहे हैं आगे ये कि as will rot and becomes the greatest assets as half-acre tombs, or their reference in a love song is as good as the urn of ashes kept in monument, है ना, constructed in a half acre ऑफ लैंड। और बोल रहे हैं कि आधी एकड़ ज़मीन में बने विशाल मकबरे में उनका जो है अस्थि कलश रखे जाने पर भी वे इतना प्रसिद्ध ना होते जितना कि वे प्रेम गीत में प्रसिद्ध हो जाएंगे, है ना। कहने का मतलब जो है अगर उनका अस्थि कलश हाफ एकड़ में रखा जाता तब भी वो इतना प्रसिद्ध ना होते, जब जितने प्रसिद्ध वो तब हो जाएंगे जब उनका नाम किस में प्रेजेंट हो जाएगा, सोनेट में, उनके नाम से सोनेट हो जाएगी, है ना। और बोल रहे हैं आगे यहाँ पे, है ना, टूम्स एंड बाय दीज हेम्स, यानी कि जो है उसकी सुंदर लाइनों से। और यहाँ पे एंड बाय दीज हेम्स आल शैल अप्रूव्स एज कैनोनाइज्ड फॉर लव, दिस सॉन्ग विल इमॉर्टलाइज देम एज अ सेंट्स ऑफ लव। और इन गीतों से उनका नाम जो है प्रेम के संतों के रूप में क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, है ना। आल शैल प्रूव्स अस कैनोनाइज्ड फॉर लव। कैनोनाइज्ड अभी बताएं ना, संत बनने की प्रक्रिया जो होती है, और जो है संत के रूप में वो उनका नाम अमर हो जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेंजा एंड दस invokes here express the poet claims that the words or worship, invokes यानी कि आवाहन होता है या किसी की पूजा करना, है ना, तो इसीलिए कह रहा है कि and thus invokes us, और बोल रहा है कि the world shall then worship them with these words, और संसार क्या करेगा, इन शब्दों से इनकी पूजा करेगा। अब देखिए कैसे करेगा, you whom reverend love made one another hermitage, और क्या कह रहे हैं कि दे आर सेंट्स ऑफ लव एंड लिव इन ईच अदर सोल, वे क्या हैं, वे प्रेम के संत हैं जो एक दूसरे की आत्मा में
निवास करते हैं, यानी कि संत यहाँ हर्मिटेज की संत के लिए एक्सप्रेस किया गया है, और वन एनदर एक दूसरे की आत्मा में निवास करते हैं ना। और आगे बोल रहे हैं, यू टू होम लव वॉज पीस दैट नाउ इट्स रेस, और कह रहे कि तुम्हारे समय में तो प्रेम जो है कैसा था, फुल ऑफ पीस था, शांति से परिपूर्ण था, लेकिन अब ये कैसा हो जाएगा, इट विल बी द कॉज ऑफ सफरिंग, किंतु अब ये उन्हें क्या देगा, कष्ट देगा। और आगे बोल रहे हैं, हु डिड द होल वर्ल्ड souls contract and drove into the glasses of your eyes, कह रहे हैं कि the whole world is concentrated in the eyes of each other for them, और जो है पूरा संसार उनके लिए एक दूसरे की आंखों में समा गया है, ठीक है, उनके लिए एक दूसरे की आंखों में जो है पूरा संसार समा गया है, दोनों लोगों के लिए, है ना। और आगे बोल रहे हैं, सो मेड सच मिरर एंड सच spice that they did all to your epitomize, आगे कह रहा है कि their eyes are like those mirror that saw the whole world in a radius from like the globe, और उनकी आंखें कैसे हैं, उनकी आंखें उस दर्पण के समान हैं जिसमें उनका पूरा संसार जो है, छोटा सा संसार छोटी सी आंखों में दिखाई दे रहा है, और कैसा है, जैसे जस्ट लाइक अ ग्लोब, ग्लोब की तरह, है ना, कि जो है छोटे स्वरूप में पूरा देश, राज्य, है ना, नगर सब कुछ दिखाई देते हैं, उसी की तरह उनकी आंखें छोटे सी मिरर है जिसमें उनका पूरा संसार दिखाई दे रहा है। दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटमाइज, है ना। और आगे बोल रहे हैं, कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट, है ना, बेग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, क्या कह रहे हैं, बेग फ्रॉम अबव एक्सपेक्ट टू वर्शिप गॉड टू बी ब्लेस्ड विद, यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और क्या करते हैं, अ पैटर्न ऑफ योर लव, किसकी करते हैं, इस ऊंचे स्तर के प्रेम का वरदान प्राप्त हो, जिस तरह हम लोगों का प्रेम, यानी कि लोग, कहने का मतलब लोग भविष्य में हमारी पूजा करेंगे और अच्छे प्रेम की कामना के लिए हमारी पूजा की जाएगी, है ना। इस तरह जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं हम यहाँ पे, लव ऑफ दिस सबलाइम नेचर, यानी कि एक तरह से सबलाइम नेचर के लव को एक्सप्रेस किया गया है, यानी कि लोग उस सबलाइम नेचर लव की क्या करेंगे, वर्शिप करेंगे फ्यूचर में, है ना। कहने का मतलब यही है, द पीपल वर्शिप गॉड टू बी ब्लेस्ड विद लव ऑफ हिज सबलाइम नेचर, लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी इस श्रेष्ठ प्रकृति के प्रेम का वरदान प्राप्त हो।